अल्हम्दुलिल्लाह तीसरी गाड़ी बड़े प्यारे भाई हैं मेरे ज़ाद इमरान साहब जो कि मंडी बावलदीन से आए हैं। तीसरी गाड़ी मुझसे लेके जा रहे हैं और माशाल्लाह तीसरा इनको फुटॉन जा रहा है। और अभी से पहले जो इनको पहले गाड़ियाँ गई थी वो थी 2 मास्टर टीकिंग है। चेहरा तो आप बड़ी अच्छी तरह से माशाल्लाह पहचानते होंगे। आज से पहले ये 2 गाड़ियाँ आपको नज़र आएंगी टीकिंग। मेरा प्रोफाइल थोड़ा स्क्रॉल करेंगे आपको इनकी 2 फीडबैक जो हैं मास्टर टीकिंग के मिल जाएंगे। 2 माशाल्लाह ये टीकिंग ले चुके हैं। और तीसरी गाड़ी ये मुझसे ले रहे हैं मास्टर फुटॉन M290T जो कि टर्बो इंटरकूलर है। इन्होंने ये फैसला क्यों किया, टीकिंग को कैंसिल करके तीसरी गाड़ी फुटॉन M290T क्यों ली, कंप्लीटली डिस्कस करते हैं हम ज़ाहिद इमरान साहब से। पहले नंबर पर सर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। माशाल्लाह आप 3 गाड़ियों के मालिक बन गए हैं और माशाल्लाह तीनों गाड़ियां आपके भाई से निकली हैं और ये तीसरी गाड़ी है आपकी। जी जी। जहाँ तक मुझे याद है आपकी जो तीसरी गाड़ी थी मास्टर टीकिंग, जी जी, वो आपने कैंसिल करवाई। क्यों कैंसिल करवा दी? इसलिए कि एक तो उसकी ब्रेक सादा थी, हाँ, और दूसरा टर्बो इंटरकूलर नहीं थी। हाँ जी। इसलिए ये फुटान में टर्बो इंटरकूलर और इसकी हार्स पावर जो है ना उससे ज़्यादा है कई गुना। फुटान हर लिहाज से बेटर है उससे, फुटान बेटर है उससे, बेटर लगा आपको। मेरे हाथ का व्यूअर्स केस हुआ है, मैंने इनका केस की अप्रूवल करवाई थी मास्टर टीकिंग की। हाँ इन दोनों प्रोडक्ट में प्राइस एज ज़रूर है और प्राइस एज ऐसे नहीं है, उसकी चंद रीज़न है जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। मैं कस्टमर आपको बताते हैं क्या क्या एक्स्ट्रा चीज़ें हैं इसमें। इसमें एक तो टर्बो इंटरकूलर है, ठीक है, ABS ब्रेक है, सेंसर वगैरह है, हाँ, मीटर डिजिटल, सीटें, बाकी इसका इंटीरियर जो है ना उससे कई गुना अच्छा है। अच्छा इंटीरियर है। टायर्स के मुतालिक क्या ख्याल है? टायर जो है इसके 750-16 के है, ठीक है, और उसके 650 का टायर, हाँ 716 का, ठीक है। अमूमन इसमें जब आपने 7 से 8 टन तक जाना हो, आपके पास कोई प्रोडक्ट ऐसा हो कि जिसके अंदर 650-16 का टायर यूज हो रहा हो और वो धागे वाला हो, क्या आपको उसको चेंज करवाना पड़ता है? बिल्कुल। और कितना को खर्चा आ जाता है? तकरीबन 2 से 2.5 लाख। 2 से 2.5 लाख। इन टायरों को 8 टन के लिए चेंज कराने की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। ये आपके जेन्युइन चलेंगे, यहाँ से भी आपके पैसे जो हैं वो बच जाते हैं। चले माशाल्लाह। नहीं जी व्यूअर्स, ये तीसरा वेरिएंट अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनको डिलीवर करने जा रहा हूँ ज़ाहिद इमरान साहब को जो कि मंडी बावलदीन से ताल्लुक़ रखते हैं। और 2 इनकी मास्टर टीकिंग मेरे से डिलीवर्ड हो चुकी हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह फुटॉन M290 यूरो 3 तीसरा यूनिट है। सो आप इस प्रोडक्ट को अगर हासिल करना चाहते हैं, कस्टमर फीडबैक आपके सामने है, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। इसी के साथ अपने भाई को इजाज़त दें और वीडियो के लास्ट में मैं आपको फुटॉन M290T का एक कम्प्लीटली सा ब्राइटली सा रिव्यू भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। फिर स्टार्ट करते हैं फुटॉन M290T जो कि मार्केट में फुटॉन की जानिब से बिल्कुल न्यू प्रोडक्ट आया है। इसका डिटेल रिव्यू स्टार्ट। ये वो प्रोडक्ट है जिसके अंदर आपको मिल रहा है ABS ब्रेक सिस्टम। मैं आगे चल के आपको चेक भी करवा देता हूँ ABS कहाँ पर लगी होती है। स्टार्ट करते हैं रिव्यू से। तो पहला जो हमारे पास ऑप्शन आता है इसका कैबन। तो कैबन आप इसका देख सकते हैं कितना शानदार इसका कैबन है, चौड़ाई में कैबन कर दी है। हीनो का जो मॉडल है डेट्रो से इसका कैबन 4 इंच बड़ा कर दी है। और जितने भी 250 सीसी कैटेगरी में मार्केट में इस टाइम प्रोडक्ट चल रहे हैं उनसे कैबन इसका चौड़ाई में ज़्यादा कर दिया है। एक बंदा इस प्रोडक्ट के अंदर मैं आपको चेक करवा देता हूँ आसानी से सो भी सकता है, ठीक है, लेट सकता है, नो टेंशन, ठीक है। कैबन की स्पेस इसकी बड़ी शानदार किस्म की स्पेस है। अगले नंबर पर ये प्रोडक्ट है यूरो 3 के अंदर, ठीक है। ये यूरो 3 टेक्नोलॉजी है, इसने धुआं बिल्कुल भी नहीं मारना। ओमार्क सीरीज है, फुटॉन का मॉडल है M290 और यूरो 3 स्टैंडर्ड व्यूअर्स आपको ट्रक के अंदर बहुत कारआमद साबित होता है। इसकी जो फ्यूल की एवरेज है वो आपको बड़ी शानदार लॉन्ग रूट के ऊपर मिलती है क्योंकि इसके अंदर वापसी के तेल के पाइप लगे हुए हैं। आपका डीजल ज़ाया नहीं होता, वापस रिसाइकल हो जाता है डीजल टैंक के अंदर। और फ्रंट के ऊपर आपको ओमार्की का बड़ा शानदार लोगो और लाइटिंग आप इसकी चेक कर सकते हैं। इसमें जनाब DRL सिस्टम भी इन्होंने दे दिया गया है, ठीक है। और उस साथ आपको हैलोजन बल्ब्स और बड़ी शानदार किस्म की शेप के अंदर ये आपको जो लाइट्स है वो आपको मिलती है। ABS ब्रेक है इसके अंदर। और अगर मैं इसके कैबन की बात करूँ तो जो मिरर इसके लगे हुए हैं, शानदार मिरर इसके लगे हुए हैं। ऊपर वाला जो मिरर है ये आपकी साइड प्रोफाइल को और नीचे वाला आपकी ग्राउंड को देखने के लिए मिरर होता है। अगर ड्राइवर बैठा है और वो साइड देखनी पड़ जाए नीचे से, कोई भाई जंप वगैरह तो नहीं लग रहा, कोई ऐसा सिस्टम नहीं जहाँ से गाड़ी लग जाए, तो ये जनाब ये देखें, ये ऊपर भी हमने ये आपको मिरर दे दिया है। ड्राइवर वहाँ पर बैठ के किसी को ये साथ वाले पैसेंजर वैन को ये कहने की बजाय कि भाई नीचे देख स्पेस है, तो वो मिरर में से देख सकता है कि भाई टायर की स्पेस है, कहीं गाड़ी खड्डे में तो नहीं गिर रही, कहीं लगने तो नहीं वाली, वो यहाँ से चेक कर सकता है। और ये मिरर्स का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। ये आपको इसके अलावा किसी और प्रोडक्ट में आपको ये मिरर्स भी नहीं मिलते। ये वाला प्रोडक्ट जो है 6 टन के ऊपर पास किया हुआ है, ठीक है।
GVW हमने इसका 6 टन पे पास कर दिया। पीछे आपको इसके 6 व्हीलर ये आपको मिलेगा, आपको एक्स्ट्रा टायर लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत बड़ा एज है आपको। इसके अंदर चायोंग का इम्पोर्टेड ट्यूबलेस तारों वाला जो टायर है ना, वो आपको मिलता है व्यूवर। ये देखें 7/16 का टायर है और ये 6 व्हीलर में है। हम जब भी 250 कैटेगरी में प्रोडक्ट लेते हैं ना, तो बहुत सारे कस्टमर्स का एज होता है वो टायर 650/16 का होता है, और अमूमन गाड़ियों में धागे वाला टायर होता है जो कि कस्टमर को चेंज करवाना पड़ता है, क्योंकि ओवरलोड जाना पड़ता है 7 से 8 टन के लिए। ठीक है, सो इस प्रोडक्ट में आपको ओवरलोडिंग की जरूरत नहीं है। हमने आपको जेन्युइन 7/16 का इंपोर्टेड ट्यूबलेस तारों वाला टायर दे दिया है। आपको ओवरलोडिंग में आपको टायर चेंज करवाने की जरूरत नहीं है। यहां से आपका 2 से 2.5 लाख रुपया बच जाता है टायर चेंज करवाने में। कोई और प्रोडक्ट लें तो 2 से 2.5 लाख रुपया लगवा के आपको टायर चेंज करवाना पड़ता है, इसमें यह भी चीज़ आपकी बच जाती है। अगले नंबर पर मैं अब बात करें तो ये आप इसका फ्रेम देख सकते हैं। आमतौर पर मार्केट में जितना भी प्रोडक्ट चल रहा है ना, उसका जो फ्रेम है वो व्यूअर्स चौड़ाई में कम होता है, और उसमें पोर्स जो ये सुराख होते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं, जिसकी वजह से फ्रेम की जो लचक है उसमें फ़र्क पड़ता है। फ्रेम टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। हमने पोर्स ज़्यादा कर दिए। फ्रेम की चौड़ाई चेक करें यार, चौड़ाई ज़्यादा कर दी है। इसको 8 टन के ऊपर भी कोई मसला नहीं है। और अमूमन जो ब्रेक फ्रेम होता है ना, वो यहाँ से ब्रेक करता है ओवरलोडिंग की वजह से। और यहाँ से आप अगर देखेंगे तो यहाँ तक हमने आपको फ्रेम डबल दे दिया है। भाई सवाल ही नहीं पैदा होता कि इसका फ्रेम आपका आसानी से ऐसे टूट जाए। अगले नंबर पर हम देखें तो जो कमानियों के पटे हैं, आम तौर पर जितने भी कमानियों के पटे जितने भी प्रोडक्ट्स में आते हैं ना, वो हल्के होते हैं। और दूसरे नंबर पर यहाँ पर उनके लोहे के रॉड्स लगे, तो ये जनाब हमने निप्पल दे दिए ग्रीस वाले। ठीक है, मैं आपको तसल्ली से चेक करवा दे तो आगे से भी और पीछे से भी। ये देखें, ये ग्रीस वाले निप्पल हैं आपको। ये देखें, इसके अंदर ग्रीस होती है। कमानियों के पट्टे आपके फ्लेक्सिबल रहते हैं, कमानियों का पट्टा टूटता नहीं है, हार्डनेस नहीं आती कमानियों के पट्टे में, बिकॉज ये जो लॉक है हमने इसका ग्रीस वाला दे दिया। ये देखें, ये ग्रीस लगी हुई है। ठीक है, ये देखें, ये चेक करें। ठीक है, ये ग्रीस वाले हमने कमानियों के पट्टे इसके साथ लॉकिंग में दे दिया है, ताकि आपका ये प्रोडक्ट जो है लॉन्ग लाइफ हो। इसकी प्रोडक्ट हाई माइस का जो है वो ब्रेकेबल कमानियों के पट्टे ना हो, या आपका एक्स्ट्रा लोड भी इजीली बर्दाश्त कर सकते हैं। एक और मैं आपको एज दिखाऊं, आपने परेशान हो जाना है। ये देखें, हिस्सा आप इसका चेक करें। ठीक है, आप यकीन करें कि ये मजदों के अंदर हिस्सा आते हैं जो 3500 ट्रक होते हैं, इतना बड़ा हिस्सा। और हमारे फुसो कैंटर के अंदर भी ये हिस्सा आ रहा है, और ये कोई आम हिस्सा नहीं है। इसके ऊपर आप 8 से 9 टन तक भी वजन उठा सकते हैं। इस हिस्से को आपको चेंज करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट जो बड़ा एज इस प्रोडक्ट के अंदर जो बड़ा फीचर आ रहा है ना, इसका डीजल टैंक। डीजल टैंक आप अगर इसका देखें तो ये आपको मिलता है फाइबर का, आम डीजल टैंक नहीं है, ये फाइबर का डीजल टैंक है। इसके अंदर कचरा नहीं आता। जब कचरा नहीं आएगा तो डीजल आपके इंजन टैबलेट तक कचरा नहीं जाएगा, और आपका जो है ये आपको ये डीजल टैंक वॉश करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपकी एवरेज मेंटेन रहेगी। नेक्स्ट है जी, देखें जी, ये प्रोडक्ट है, इसके साथ ये टर्बो लगा दिया है। टर्बो किट गाड़ी की ताकत को कर देती है डबल। आम गाड़ियों में 80 हार्स पावर है, फोटोन M290 में आपको 102 हार्स पावर मिलती है, बिकॉज टर्बो किट। जब टर्बो किट लगती है तो गाड़ी की ताकत ज़्यादा हो जाती है, और गर्म होने का खतरा ज़्यादा होता है कि गाड़ी गर्म ना हो जाए। सो इस रिस्क को कवर करने के लिए ये देखें जी, ये रेडिएटर के बिल्कुल सामने आपको एक डिवाइस नज़र आ रही है। ये मैं आपको थोड़ा नज़दीकी दिखा देता हूँ। ये देखें, इसको कहते हैं इंटरकूलर। ठीक है, जो रेडिएटर के आगे लगा होता है। टर्बो के साथ हमने किट दे दी है इंटरकूलर। इस प्रोडक्ट के ऊपर आप 8-9 टन वजन उठा के पूरे पाकिस्तान का भी चक्कर लगा लेते तो भाई गर्म होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। इतना शानदार प्रोडक्ट है। नेक्स्ट ये देखें जी, आम प्रोडक्ट से हट के ये वायरिंग आप देख रहे हैं, परेशान होंगे किसकी वायरिंग है। मैं आपको बता देता हूँ, ये ABS ब्रेक सिस्टम लगा हुआ है, जो कि आम सिस्टम नहीं है, ये ABS ब्रेक सिस्टम लगा हुआ है। अब इसका सबसे बड़ा एज आपको क्या मिलता है, आप अगर इन केस आप गाड़ी चला रहे हैं और बारिश के अंदर आपकी गाड़ी अक्सर स्किट कर जाती है लोड के साथ, सो ये गाड़ी आपकी स्किट नहीं करती, ब्रेक कंट्रोल कर लेती है। नेक्स्ट नंबर पर ABS का एज आपको ये मिलता है, आप इनके 100-120 की स्पीड में और यकदम सामने कोई चीज़ आ जाए, ऑब्जेक्ट आ जाए, आप ब्रेक जब भी लगाते हैं ना, तो आपका ये जो स्टीयरिंग होता है ना, सादी ब्रेकों में स्टीयरिंग लॉक हो जाता है, स्टीयरिंग मूव नहीं करता, लॉक हो जाता है, और गाड़ी आपके सामने ऑब्जेक्ट से टकरा जाती है। इसमें आपको ऑप्शन मिलता है, टाइम मिलता है, आप ब्रेक लगाकर स्टीयरिंग को मूव कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, अंदर से अगर इसके रिव्यू को स्टार्ट करें तो पहले नंबर पर डोर आते हैं। डोर में हार्ड प्लास्टिक हाई क्वालिटी का इस्तेमाल किया गया है, और इसकी फिनिशिंग के ऊपर ये डिफरेंट कलर का ये जनाब ये इन्होंने दे दिया है। हार्ड प्लास्टिक का डोर है जो कि बड़ी शानदार लुक दे रहा है, और यहाँ पर आपको इसमें स्पीकर मिल जाता है। अंदर से अगर आप इसका कैबिन देखेंगे तो भाईजान आपकी यकीन जाने पसीने छूट जाएंगे, इतना शानदार
ओपन स्पेस के अंदर मासवाए मैंने अपनी लाइफ में 2800 सीसी कैटेगरी में इतना खूबसूरत कैबन किसी का भी नहीं देखा। और कैबन के साथ साथ इसके जो इसके मीटर का जो शशका है ना, ये मैं आपको चेक करवाता हूँ स्टार्ट करा के। ये देखें, बड़ी शानदार इसकी स्पेस है। ये देखें जी, ये चेक करें। मीटर की अगर मैं बात करूं तो ये आप चेक कर सकते हैं कि कितना शानदार मीटर है। और इस गाड़ी का जो साउंड है, शानदार किस्म का इसका साउंड है। और इसके मीटर के अंदर आपको हर चीज मिल जाती है, हीट की गेज है। और ये देखो यार, जैसे सीवी का मीटर आता है ना, यहाँ पर आपने जो स्पीड देनी है, रेस देनी है, वो आपकी प्रॉपर्ली तौर पर नंबरिंग में कोट होनी है, ठीक है। और नीचे मेंशन है कि कितने किलोमीटर गाड़ी इस टाइम ये चली हुई है, एवरेज आपको क्या आ रही है, कितनी लास्ट इसने ट्रिप की है, ठीक है। और ये जनाब ये साथ आपको स्पीड की भी हर चीज आपको मिल जाती है। ऊपर आ गई जनाब आपकी ये डीजल टैंक की और ये हीट की गेज आ गई। उसके बाद अंदर से अगर मैं आपको इसका कैबिन चेक करवाऊं तो ये जरा इसका शशका देखें। फ्रंट डैशबोर्ड का कितना खूबसूरत फ्रंट डैशबोर्ड बनाया है। और यहां पर आपको एक पीटीओ का ऑप्शन भी मिल जाता है। पीटीओ की सारी फिटिंग इस प्रोडक्ट के अंदर आपको मिल जाती है, ठीक है। ये देखें जी, आपको दूसरे जो आप मसदे लेते हैं उसको खिला के फिटिंग करवाने की जरूरत नहीं है। सारी फिटिंग इस प्रोडक्ट के अंदर पीटीओ की हमने आपको प्री इंस्टॉल दे दी है। और ये देखें जी, ये बॉक्स कितने खूबसूरत शानदार अंदाज से यहां से ये ओपन हो रहा है। टेप आपको प्री इंस्टॉल मिल रही है। और ये एक्स्ट्रा बटन आपको मिल रहा है, अगर आप कोई स्पीकर कोई चीज ऐड करवाना चाहते तो उसके बटन की ये सेटिंग है। उसके बाद यहां पर आपको एक फ्लिप बड़ी शानदार किस्म की मिल जाती है। 5+1 गियर रेशो में आपको ये प्रोडक्ट मिलता है। और इसके अंदर सोफा सीट्स इस्तेमाल की गई हैं। ये चेक करें यार, कितनी शानदार किस्म की सीट्स हैं। ड्राइविंग सीट्स और पैसेंजर सीट जितनी भी, और ये सीट्स आपकी फोल्ड भी हो जाती है, ठीक है। ये आप खुद तसल्ली करें, सोफा सीट्स इस प्रोडक्ट के अंदर दे दी गई हैं। और ऊपर वाला जो इसकी लाइटिंग का ऑप्शन, वो कितना खूबसूरत शानदार लाइटिंग का ऑप्शन दे दिया, ये देखें, ठीक है जी। हर चीज आपके सामने। और मैं बिल्कुल इजी बैठा हुआ हूं। ये मेरी लेग स्पेस है इस प्रोडक्ट की। और ये रहा स्टीयरिंग। और ये कैबिन